शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें नहीं गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत एससीओ से अपनी दूरी बना रहा है क्योंकि ये ग्रुप लगातार पश्चिम विरोधी होता जा रहा है। बताया जा रहा है कि नई सरकार के बनने के बाद पार्लियामेंट के पहले सेशन के कारण पीएम मोदी इसमें नहीं गए, लेकिन एक्सपर्ट सवाल उठाते हैं कि पिछले साल जब भारत एससीओ का अध्यक्ष था तब हमने वर्चुअल समिट कराया था। कहीं ना कहीं इससे ये आशय निकाला जा सकता है कि भारत की प्राथमिकता में एससीओ नहीं है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्मा चेलानी ने एक लेख में इसके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एससीओ में अपनी भागीदारी को लेकर भारत फिर से विचार कर रहा है। एससीओ की पहचान पश्चिम विरोधी समूह की हो रही है। वहीं पीएम मोदी विदेश नीति के मामले में पश्चिम की तरफ झुकाव रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की बेचैनी चीन को लेकर है क्योंकि एससीओ में लगातार चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत को छोड़कर एससीओ के सभी सदस्य देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। एससीओ के 9 सदस्य देशों में भारत को एकमात्र पूर्ण लोकतंत्र वाले देश के रूप में कहा जा सकता है। साल 2001 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर इसे शंघाई में लॉन्च किया था। चीन ने इस समूह के विकास और विस्तार का नेतृत्व किया। चीन हमेशा भारत के एक कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को साथ लेकर चलता है। भारत को 48 देशों के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल करने से चीन ने रोक दिया था क्योंकि वो चाहता था कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। लेकिन 2017 में जब भारत एससीओ का मेंबर बना तो चीन पाकिस्तान को भी इसमें खींच लाया। चीन एससीओ को G7 देशों के ग्रुप की तरह बनाना चाहता है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि मोदी सरकार ने आखिर इसमें शामिल होने पर सहमति ही क्यों दी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिक्स के युग में भारत नहीं चाहता कि वो किसी एक गुट का हिस्सा बनकर रह जाए। एससीओ में शामिल होने को भारत एक बैलेंस बनाने के तौर पर देखता है। इसके अलावा एससीओ एकमात्र बहुपक्षीय मंच है जो भारत को मध्य एशिया से जोड़ सकता है। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मनों को अपने दोस्तों से ज्यादा करीब रखो। भारत ने इसी कहावत के आधार पर एससीओ में हिस्सा लिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन और पाकिस्तान का होना किसी भी ग्रुप में न शामिल होने का कारण नहीं होना चाहिए। हालांकि 7 साल बाद यह साफ तौर पर दिख रहा है कि एससीओ का भारतीय विदेश नीति के लिए महत्व कम हो गया है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।